बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगान तालिबान अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला से मुतालिक ताखीरी हरबों पर शदीद गुस्से में आ गए। मई तक इनखला नामुकम्मल होने की सूरत में हम अमेरिका से बराह रास्त जंग लड़ेंगे। तालिबान के नए ऐलान ने अमरीकी और आलमी हलकों में हलचल मचा दी। तालिबान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए मजीद कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में बैठकर हमसाया ममालिक को खौफजदा करने की कोशिश की। अमेरिका खित्ते का अमन खराब करने के दरपे है। दूसरी जानिब तालिबान और अमरीकी इंतजामिया का इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस से पहले एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी और अफगान फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों में 160 तालिबान को हलाक करने, नीज सुबह कंधार में कुछ इलाके तालिबान से खाली करवाने का दावा कर दिया। हकीकत क्या है? इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के इनकाद से पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, अफगान तालिबान ने अमेरिका पर अफगानिस्तान से अफवाज निकालने की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी करने, हमसाया ममालिक को डराने और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए धमकी दी है कि वो इस बात पर कायम है कि मुआहदे के मुताबिक तालिबान हमसाया ममालिक दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में जगह न देने और अमरीकी सलामती के लिए खतरा नहीं बनेंगे। गुज़श्ता 1 साल में तालिबान ने मुआहदे पर अमल दरामद करके दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना और फौज ना निकालने के लिए बहाने तलाश करने के बाद तालिबान हमले कर सकते हैं। अफगान तालिबान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह कर दिया कि अमरीका अफगानिस्तान से जरूर निकलेगा, लेकिन 1 मई की मुकर्रर तारीख तक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला मुश्किल होगा। उनका कहना था कि सवाल यह है कि कैसे और किन हालात में हम अफगानिस्तान से निकलने के इस समझौते को पूरा करने के काबिल होंगे जिसे सदर ट्रंप ने तय किया था। बाइडन के जवाब में तालिबान ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि अगर मुकर्रर वक्त पर अफगानिस्तान से काबिज अफवाज का इनखला मुकम्मल ना हुआ तो हम दोबारा उन पर हमले शुरू कर देंगे। अफगान तालिबान ने एक एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक अगर 1 मई तक अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला न किया गया तो जंगी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी के लिए पुरअज़म है। अमेरिका को भी चाहिए कि वो मुआहदे की पासदारी करे और जंग पसंद अनासिर के गलत मशवरों और कोशिशों से तारीखी मौका ज़ाय न होने दे, जबकि अमरीकी और नेटो हुकाम परेशान और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अमरीका दोहा मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला यकीनी बनाएगा तो काबुल इंतजामिया खत्म हो जाएगी। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो जंग शुरू हो जाएगी। अगर तालिबान के साथ किसी डील के नतीजे में 6 माह मजीद अपनी अफवाज को अफगानिस्तान में बरकरार रखेगा तो इस इकदाम का कोई फायदा नहीं है। अमरीकी खुफिया इदारों ने भी जो बाइडन को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया है कि बैरूनी अफवाज की मौजूदगी के बगैर काबुल इंतजामिया का शिराजा जल्द बिखर जाएगा, क्योंकि हाल ही में कंधार और हिलमंद में अफगान फोर्सेस और अमरीकी फौजों ने तालिबान के हमलों के बाद पसपाई इख्तियार की है। तालिबान के हौसले बुलंद हैं, वो जल्द मुल्क के बेशतर इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। नाज़रीन कराम, इस परेशान कुन सूरत हाल में अमरीकी हुक्काम ने तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान सियासी तस्फिये के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उनके नज़दीक बाइज्जत वापसी के लिए एक ही रास्ता है कि अफगानिस्तान में तालिबान, काबुल हुक्काम और मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका हुकूमत तश्कील देकर बैरूनी अफवाज के इनखला के लिए राह हमवार कर सकेंगे। इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा ने हाल ही में एक मंसूबा भी तैयार किया और खलीलजाद के जरिए अशरफ गनी, डॉक्टर अब्दुल्ला, तालिबान समेत मुख्तलिफ सरकर्दा रहनुमाओं के सामने यह मंसूबा पेश किया। अशरफ गनी ने अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया।
तालिबान इस पर गौर कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर अब्दुल्ला हामिद करजई, गुलबदीन हिकमत यार समेत दीगर अहम रहनुमा मुश्तरका तौर पर इस प्लान में कुछ तजावीज़ शामिल करके इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में इसे पेश करेंगे। अशरफ गनी ने अमरीकी मंसूबे के बदले में अपना मंसूबा पेश कर दिया कि वो कबल वक्त सदारती इंतखाबात के लिए तैयार हैं और आइंदा इंतखाबात में वो और उनके नायब सदूर हिस्सा नहीं लेंगे। ताहम तालिबान ने दो टोक अल्फाज में यह मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तालिबान ने भी अमरीकी हुक्काम को एक मंसूबा पेश किया है कि 3 माह के लिए वो कार्रवाइयों में कमी लाएंगे, जबकि इस इकदाम के बदले उनके 7000 कैदियों को रिहा और उनके रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज किए जाएंगे और काबिज अफवाज मुकर्रा वक्त पर इनखला का वादा पूरा करें। अमरीकी हुक्काम चाहते हैं कि अगली हुकूमत जमहूरियत और तालिबान के माबैन बराबर तकसीम हो जाए ताकि जमहूरियत और अमरीकियों की मर्जी से सियासी समझौता हो सके। दूसरी जानिब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान ने एतवार को झड़पों के दौरान एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ सूबों में कार्रवाइयों के दौरान लगभग 160 तालिबान को हलाक किया है, जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। अफगान आर्मी कमांडर्स की जानिब से यह बयान भी सामने आया है कि सुबह कंधार के जनूबी जिला अरगनाब को तालिबान जंगजुओं से खाली करा लिया गया है। दूसरी जानिब तालिबान ने एतवार की दोपहर दारुल हुकूमत काबुल से 30 किलोमीटर दूर जिला पगमान में अफगान फोर्सेस के काफिले पर कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 1 दर्जन से जायद जख्मी हुए हैं। तालिबान के हमले में जख्मी होने वाले बेशतर एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान हालिया झड़पें ऐसे मौके पर हो रही हैं जब अमेरिका के तजवीज़ करदा अमन मंसूबे के तहत फरीकैन की तुर्की में रवां माह के इख्तिताम पर मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगान फोर्सेस के काफिले को हिकमत अमली के तहत निशाना बनाया गया है, जिसमें हलाक और जख्मियों की तादाद 45 है। तालिबान ने जिला अरगनाब का कंट्रोल हाथ से जाने से मुतालिक कोई तबसरा नहीं किया, ताहम बयान में कहा गया है कि अफगान फोर्सेस को मुमकिना रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बयान के मुताबिक तालिबान ने अपने जंगजुओं को हुक्म दिया है कि अगर काबुल हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर हमले न रुके तो वो अपने और मकामी अफराद के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाएं। तालिबान की धमकी के बाद अफगानिस्तान में आइंदा दिनों में मजीद हलाकत खेज हमलों के खदशे का इजहार किया जा रहा है। तजियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में बढ़ती हुई तशद्दुद की हालिया लहर तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज नहीं होगी। डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत तस्दीक कर चुकी है कि काबुल इंतजामिया अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। अफगान हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि 10 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज 16 अप्रैल से होगा। तालिबान और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता बरस होने वाले अमन मुआहदे के तहत गैर मुल्की अफवाज को 1 मई तक इनखला यकीनी बनाना है। ऐसे में अमेरिका अफगान हुकूमत और तालिबान को मज़कूरा डेडलाइन से कबल हतमी मुआहदे पर राजी होने के लिए जोर दे रहा है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान नईम विरक ने गुज़श्ता हफ्ते अफगान मीडिया को बताया था कि तुर्क हुकाम ने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के मकसद और उसकी तफसीलात से मुतालिक उनसे मालूमात का तबादला किया। उनके बकौल तालिबान को अभी यह फैसला करना है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है या नहीं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जारी तवील जंग के खात्मे के लिए तजवीज़ दी थी कि गनी हुकूमत को एक अबूरी सियासी हुकूमत में तब्दील कर दिया जाए जिसमें तालिबान के नुमाइंदे भी शामिल हों। ताहम काबुल इंतजामिया ने अमेरिका की इस तजवीज़ की शदीद मुखालिफत की है।